हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको रीजनिंग का टॉपिक वर्ड अंक श्रृंखला, इसका दूसरा पार्ट। पहला पार्ट आपको कल बताया था, उसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं अपने सेकंड पार्ट। तो देखो, आपको ये एक वर्ण व्यवस्था दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कल पूछे गए थे। देखते हैं, जिसको कल नहीं समझ में आया, जिसने वीडियो नहीं देखी वो आज देखिए, समझ में आ जाएगा। ये जिसको कल अच्छी तरह नहीं आया, समझ में कुछ चीज आई कुछ नहीं आई, तो आज आ जाएगी उसको समझ में। ठीक है, तो लेके चलते हैं। देखो, इसका पहला क्वेश्चन, पहला ये है अपने पास में। उपयुक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक के तुरंत बाद, प्रत्येक के तुरंत बाद एक प्रतीक है, एक क्या है, प्रतीक है। और तुरंत पहले, और तुरंत पहले क्या है, एक अक्षर। ठीक है, ऑप्शन में लिखूं, इसमें पहला ऑप्शन है कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 1, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इन ऑप्शन में से कोई नहीं। इस कोई नहीं का मतलब जीरो है ही नहीं। तो मैंने कहा था पहले पर्सन ध्यान से देख लिएगा और क्या पूछा गया है, कि पहले पर्सन समझने में ही मिस्टेक हो जाती है। इसमें लिखा है उपयुक्त व्यवस्था में, इसमें ऐसी कितनी संख्या, संख्या यानी अंक, जिनमें प्रत्येक के तुरंत बाद क्या हो, एक प्रतीक हो। अंक देखना है, इसके तुरंत बाद एक प्रतीक, और पहले क्या हो, एक अक्षर। अक्षर मतलब एबीसीडी। तो देखते हैं, अंक देखते हैं। अंक ये है, तुरंत बाद एक प्रतीक नहीं है। और देखो अक्षर ये है, तुरंत बाद एक प्रतीक नहीं है। अंक ये है, तुरंत बाद एक प्रतीक, ये तो आ गया। पहले एक अक्षर, पहले अक्षर नहीं है। अंक ये, तुरंत बाद एक प्रतीक नहीं है। अंक ये है, तुरंत बाद एक प्रतीक है और पहले का अक्षर भी है, यानी H9 ये स्टार। ये ऐसा है अंक 9, इसका बाद में तो क्या है, प्रतीक है, पहले क्या है, अक्षर। जो इसने बोला था वही कंडीशन है। आगे चलते हो, एक, लेकिन इसके तुरंत प्रतीक नहीं है। 5, प्रतीक है लेकिन पहले अक्षर होना चाहिए, वो नहीं है। 6, प्रतीक नहीं, यानी ये एक ही है, H9 स्टार, जिसमें क्या है कि बाद में प्रतीक और पहले क्या है, एक अक्षर है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास में, डी, ये एक ही है। ठीक है, पता लग गया। और लेके चलते हैं। देखो, इसी से बनेंगे। अभी तो 5 क्वेश्चन बनते हैं इस एक से ही, इस व्यवस्था से ही कितने क्वेश्चन बनते हैं, 5। मैं इसी का सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो, है ना, इसी के ही सेकंड। उसमें देखो क्या कहता है, उसमें तो उपयुक्त व्यवस्था के आधार पर, उपयुक्त व्यवस्था के आधार पर नीचे दी गई श्रृंखलाओं में, नीचे दी गई श्रृंखलाओं में पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये मुझे दिया हुआ है। KPD
उसके बाद में है 7882। यहाँ बताना है ये प्रश्न वाचक जो इनमें संबंध चलेगा वो यहाँ वाला आएगा। उसके बाद में M9 और जो ऑप्शन दिए हुए मुझे वो मुझे ऑप्शन दिया हुआ है 40@JH @40 ये साइन दे दिया JH4 और E मुझे ऑप्शन दे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखो कैसे पता लगेगा, पहले इसका देख KPD KPD तो ये K है, ये सिंबल एक के बाद में P आ गया है ना, फिर 1 2 ये दोनों छोटे उल्टा चले तो आ गया D। ये सीधा चले, ये सीधा चले, ये उल्टा चले, सीधे के लिए प्लस उल्टे के लिए भी माइनस, एक सीधा दो उल्टा। इसमें देखते हैं 7 ये एक सीधा चले आ गया ठीक है, फिर दो दो के बाद उल्टा चलना सही है, उल्टा चले यही था देखो के एक सीधा चला मैं पी आ गया डी था है ना, और डी कब आया था जब पी से कितने उल्टे चले थे हम 1 2। अब भी वही वाली चीज 7 है, ये आ गया एक सीधा चले 8, इससे कितने उल्टा चलेंगे 2 1 2, एक तो ये उल्टा चला एक 7 उल्टा, तो हम कहाँ पहुंच गए 2 पे सही है, एक सीधा दो उल्टा इससे चलना है। उससे देखते हैं इसमें यही बनेगा सहायता स्टार स्टार स्टार, ये एक सीधा चलते हैं एफ एम आ गया, एम से दो उल्टे 1 2 है ना 9। तो इसमें भी ऐसा ही देखना है जिसमें एक सीधा और दो उल्टा। तो मैं पहले पहले ऑप्शन पे चलता हूँ, इसमें देखते हैं 4 4 के बाद में एक सीधा टी पे पहुंचे, टी से दो उल्टे देखो 1 2 है ना, यहाँ लिख भी देता हूँ 48 है ना। हाँ 4 के बाद में एक सीधा गया टी, टी से दो उल्टे, टी के बाद में दो उल्टे 1 2 है ना, जे और 4 8 आ रहे अभी आ रहे हैं ना, देखो टी के बाद दो उल्टे 1 2, तो यही बनना चाहिए है ना। और देखते हैं जे एच और 8 जे के बाद में देखो एक सीधा एच एच में दो उल्टे 1 2 4 आना चाहिए, लेकिन @ आ रहा है। इसमें क्या था, इसमें फिर से देखना भाई 4 के बाद में एक तो सीधा आ गया टी है, टी के बाद में दो उल्टे 1 2, हाँ उल्टे आने पे ये @ आ रहा है ना, ये नहीं ये वाला तो नहीं बना। इसमें देखें देख लेते हैं पहले सब में, नहीं तो वही ऑप्शन हो जाएगा अपना। 4 के बाद में जे छोड़ दिया टी, टी का दो उल्टे 1 2 है, ये भी नहीं @ आना चाहिए, वही बन रहा है फिर तो। ये JH4 जे का है देखो जे के बाद में टी एच एच में दो उल्टे 1 2 दो उल्टे 1 2 4, ये भी बना है, दो बन रहे हैं अभी, यानी ये और ये इनमें से भी एक रॉन्ग है, इनको हम अच्छी तरह चेक कर लेते हैं। पहले इसी को करते हैं 48 है, पहले ऑप्शन देख लो 48 ही है, बिल्कुल 48 है, इसको चेक करते हैं 4 1 आगे, एक छोड़ दिया तो टी आगे, टी के बाद में दो छोड़ने 1 2, बिल्कुल @ ही है। इस पे चले यदि हम जे एच ये रहा जे एक छोड़ दिया टी एच आ गया, एच के बाद में दो छोड़ दिए 1 2, कौन सा आएगा, चाहे नहीं दोनों ऑप्शन ही सही है, ये वाला भी और
ये वाला भी, दोनों में ही ऐसा है। तो ऑप्शन तो है लेकिन दोनों है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, मिस्टेक है। तो आपको इनमें से कोई एक चूज करना है, आपका सही होगा। ठीक है, कि दोनों ही बनते इस रिलेशन से, समझ में आ गया। हाँ, गलत दोनों नहीं है भाई, दोनों ही सही है। ये मत सोचेंगे दोनों गलत, है ना। हमने दोनों ही चेक कर लिए, 2 बार चेक कर लिए, दोनों ही सही है। आगे चलते हैं, देख तीसरे क्वेश्चन पे, है ना। कई बार होता है कि ऑप्शन में क्या होती है, मिस्टेक होती है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। 23वां देखो अपने, उसमें क्या कहता है, तीसरा इसी का, ये कहता है उपयुक्त व्यवस्था में, उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें प्रतीक के तुरंत बाद, तुरंत बाद क्या है, एक अक्षर है, किंतु तुरंत पहले, किंतु तुरंत पहले एक अक्षर नहीं है। इन प्रतीक देखना है, उसके पहले तो क्या हो, तुरंत बाद तो अक्षर हो, लेकिन पहले अक्षर नहीं। ऑप्शन देखो मुझे क्या दिया हुआ है इसमें, 1, 2, 3, 0, यानी एक भी नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं प्रतीक देखता हूँ, पहले प्रतीक देखो। सबसे पहला प्रतीक ये, तुरंत बाद अक्षर, अक्षर यानी ABCD है वो, पहले एक अक्षर नहीं, लेकिन इसके पहले भी अक्षर है, तो ये वाला तो होगा नहीं। दूसरा प्रतीक, आगे चलते हैं इस पे, प्रतीक है तुरंत बाद एक अक्षर नहीं है। तीसरा प्रतीक ये, तुरंत बाद एक अक्षर नहीं, संख्या है। इस पे चलते हैं, तुरंत बाद एक अक्षर है, पहले अक्षर नहीं, पहले का अक्षर नहीं है, सही है, यानी 9 ये प्रतीक ऐसा है जिसके तुरंत बाद अक्षर है, पहले अक्षर नहीं है, पहले संख्या। एक तो मिल गया मुझे, और ढूंढते हैं, ये रहा प्रतीक, तुरंत बाद अक्षर नहीं है, ये रहा प्रतीक, क्वेश्चन मार्क है, प्रतीक में ही आएगा, तुरंत बाद एक अक्षर, संख्या। यानी ये एक ही है जिसके तुरंत बाद एक अक्षर है और पहले क्या है, एक अक्षर नहीं है। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, अपना पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, एक ही ऐसा संबंध है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो चौथे पे, चौथा देखो इसी तरह से, है ना। यही तो सिंपल से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो बस देखना आना चाहिए, क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया करो। इसमें क्या कहता है देखो, उपयुक्त व्यवस्था में, उपयुक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर, अपने स्थान के आधार पर निम्न 5 में से, निम्न 5 में से 4 किसी प्रकार समान, आया था ना कल ये, 4 किसी प्रकार क्या है, समान यानी सेम है, उनमें सेम संबंध बनता है, अतः उनका एक समूह बनता है, अतः उनका एक क्या बनता है, समूह बनता है। वह एक कौन सा है,
वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? नहीं आता है, कोई एक होगा, 5 ऑप्शन होते हैं, 5 में से कोई एक है जो इस समूह में नहीं आएंगे, नहीं संबंध नहीं बनाएगा। तो मैं ऑप्शन लिखता हूँ। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन @t, तीसरा ऑप्शन मेरे पास में है 9m, चौथा ऑप्शन मेरे पास में है 1 क्वेश्चन मार्क, और जो पांचवा ऑप्शन है मेरे पास में 8 और प्रतिशत। तो देखते संबंध, देखते पहले पहला ऑप्शन लेके चलता हूँ मैं, इसी में देखता हूँ क्या संबंध है। हाँ भाई, इसके बाद ये प्रतीक है, इसके बाद P2 दो छोड़ दिए, फिर 7 आया है इसमें, तो ऐसा है। आगे वाले में देखते हैं @t का है ये, इसमें भी दो छोड़ दिए, फिर टी आ गया, है ना, 4 और 6। उसके बाद में 9m, इसमें देखते हैं 9, इसमें स्टार छोड़ दिया, एफ छोड़ दिया, यहाँ भी दो, अभी तक तो सेम चल रहे हैं, दो दो के बाद में अक्सर छोड़े जा रहे हैं। 1 और क्वेश्चन मार्क, 1 के बाद में इसमें एक ही छोड़ा है, दो ही छोड़े, 1 के बाद में 5 और प्रतिशत, सही है भी, इसमें भी दो ही छोड़े गए, सही है। लास्ट वाला देखते हैं 8 और प्रतिशत, इसमें उल्टा चले भाई, अभी तक सीधे सीधे छोड़े जाते थे पहले में, ठीक है, ये सीधे छोड़ के, है ना, ये साइन था, P2 ये दोनों छोड़ के ये आया था, ये था, ये दोनों छोड़ के टी आया था, 9 ये दोनों छोड़ के एम आया था, एक ये दोनों छोड़ के ये, इसमें उल्टा हो गया, ये दोनों छोड़ के उल्टा चला है, उल्टा चला तो यानी ये अलग हो गया, यानी 6 और फिर प्रतिशत आया, चल ऐसे रहे थे, इसमें ऐसे चला, तो कौन सा अलग है? पांचों, ये वाला, ये इस समूह में नहीं आता है, ये अपना अलग ही संबंध बनाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, है ना। तो आपको ऐसे देखना आ जाएगा, एक दो बार दिक्कत आएगी, फिर आपको समझ में आ जाएंगे, तो आराम से हो जाएगा। देखो पांचवा, ये कहते हैं यदि DP 6 788 या क्वेश्चन मार्क, यानी जो इन दोनों में संबंध है ना, वही इनमें होना चाहिए। ऑप्शन क्या है मेरे पास में? पहला ऑप्शन है 1m, दूसरा ऑप्शन मेरे पास में है RF, तीसरा ऑप्शन मेरे पास में है IF, और फिर चौथा ऑप्शन मेरे पास में है RM, और जो पांचवा जो ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो पहले मैं इन दोनों में एडमिशन देख लूँ है कौन सा, सही है। देखो डी कहाँ है, ये है ना, डी के अकॉर्डिंग 6 देखो कहाँ है, ये है, यानी ये यहाँ से दूसरे पे है, और 6 यहाँ से दूसरे पे, ये दूसरे पे है, तो ये अंक भी दूसरे पे है, पी 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी एक सीधा चलना है, ये वाला अक्षर सीधे से आया है ना, सही है, और ये वाला अक्षर उल्टे से आया है। तो जो ये कौन से नंबर पे, पहले 7 देखो, इधर से वही उल्टे से चल लेंगे, इधर वाले उल्टे से आए हैं, क्योंकि 7 देखो 1 2 3 4 5 6, सातवें नंबर पे, इधर से सातवें नंबर पे देखो क्या है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, सातवें नंबर पे क्या है, R है, ये तो हो गया इसके अकॉर्डिंग। देखो 7 हो गए, 8 9 9वें नंबर पे, तो 7 हो गए थे यहाँ, 8 9 9वें नंबर पे क्या है, F, यानी क्या आएगा, RF, सही है। ये सीधे से काउंट करना है तो ये उल्टे से उतने, डी दूसरे पे था तो यहाँ से दूसरा 6 था, पी 5वें पे था
तो यहाँ से 5वें पे क्या था, 5 था, वही मैंने इसमें काम किया, 7वें पे था, इधर से 7वें पे क्या था, 8 था, 9वें पे था, इधर से 9वें पे क्या था, F था, यानी कि इसका क्या आएगा, F आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। और चलते देखो आगे, नेक्स्ट उसमें देखते हैं। देखो आपको इसमें जो है ना क्वेश्चन समझ में आने लग जाए, उसमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, लैंग्वेज अच्छी तरह समझ, लैंग्वेज आपने अच्छी तरह समझ ली तो आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब लैंग्वेज नहीं समझोगे ना, जब तक दिक्कत आएगी। और प्रैक्टिस मेन चीज। तो आगे वाले के लिए मैं लिखता हूँ, देखो क्या दिया हुआ है, GM5 है ना, पहले लिख लूँ मैं, आप भी लिखते रहो, साथ के साथ नोट करते रहा करो ये, है ना, लिखने में कंजूसी मत किया करो, तो जितना लिखोगे उतना आपको समझ में आने लग जाएगा। JK E2F JK E2P है भी, E2P, T4W, T4W, प्रतिशत, परसेंट का साइन है, AF है, 3U8, 3U8 ये है, फिर आपका सिम्बलिक साइन है, N है, Y है, 6 है, Q है। और नेक्स्ट आगे है @7 H1, ये फिर सिम्बलिक साइन C है, ठीक है ना, फिर B9 और येलो स्टार एंड Z, ये है। ठीक है, अब इसके अनुसार प्रश्न देखते हैं कैसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न ही देखते हैं पहले, तो अपने उसमें देखेंगे क्या पूछा गया है और क्या हमें बताना है। पहला प्रश्न ये है, देखते हैं, उपयुक्त व्यवस्था में, उपयुक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार, अपने स्थान के आधार पर निम्न 5 में से 4 जो है वो चीज किसी प्रकार क्या है, समान है, अतः इनका क्या होता है, एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो समूह में नहीं आता है, आ गया ना ऐसा प्रश्न में नहीं आता है ना। पहले पहले क्या होता है, नहीं पता लगा होगा इस लैंग्वेज के लिए, अब तो पता लग गया होगा मुझे लगता है, एक दो क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहला मैं देखता हूँ, पहला ऑप्शन जो अपने पास में है DJI, दूसरा ऑप्शन मेरे पास में है FUA, और जो तीसरा ऑप्शन मेरे पास में है H@1, चौथा ऑप्शन जो है मेरे पास में B, और ये सिंबलिक साइन, और जो पांचवा ऑप्शन है वो है I, ये है। सही है ना। तो इनमें देखते हैं क्या संबंध है क्या नहीं, उसके अनुसार चलते हैं अपने, देखते हैं देखो क्या है। पहला पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, इसमें क्या बनता है, डी का है, ये डी के बाद में ये चला जे, उसे उल्टा चले, देखो ऐसा पहले आया था शायद डी +1, ये -2, इधर सीधा इधर उल्टा, शायद ऐसा आया था मेरे ख्याल से, जहां था मुझे याद आ रहा है, FU
एफ कहाँ है, एफ एफ एफ, एक छोड़, है ना, एफ के बाद में एक छोड़ दिया तो यू आ गया। अब यू से उल्टा चलो दो, यू से उल्टा चले एक दो, एक, बिल्कुल यही है भाई। यू से उल्टा तीन छोड़ दिया, एफ छोड़ दिया तो ए पे आ गया, है ना, इधर एक सीधा इधर उल्टा, ऐसे चल रहा है। वन, वो वाला आया था जिसमें दो ऑप्शन सेम थे, याद आ गया, ए और डी, है ना। इसमें देखो एच, एच कहाँ है, ये एक सीधा एट द रेट तो है ही नहीं, फिर बात ही खत्म होगी, है ना। ऑप्शन और देख लेता हूँ फिर से मैं, इसमें एट द रेट ही है ना, एच एट द रेट, बिल्कुल एट द रेट ही है, मेरे ख्याल से यही होंगे, ये संबंधी बनाता है। वन, वन तो ये फिर इसमें नहीं बनता है, इसको मैं कट करता हूँ, आगे चलता हूँ। ये बी, बी बी कहाँ है, देखो बी, नाइन, इधर चले इससे दो उल्टे, एक दो, हाँ, ये सही है ना, ये वाला सही है, स्टार आ गया ना, ये नाइन आ गया, बी आ गया, दो उल्टे गए, ये सिम्बलिक साइन आ गया। लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं, इससे ही पता लग जाएगा। आई, आई कहाँ है, देखो आई, ये है आई, आई के बाद में ये एक सीधा, इससे दो उल्टे, एक दो, बिल्कुल, डी और आई, दो उल्टे, पांच, यानी सभी मैच हो रहे हैं, ये भी, ये और ये, कौन सा मैच नहीं हो रहा, सी वाला, यानी कौन सा इस समूह में नहीं आता है, सी वाला इस समूह में नहीं आता है, वो अपना अलग ही बनाते हैं, तो उसको अलग ही कर देते हैं, है ना, उसको निकाल ही देते हैं, वही अपना आंसर है। आगे चलते हैं, देखो इसी टाइप से ही, है ना, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है ये तो उपयुक्त व्यवस्था में उपयुक्त व्यवस्था में पर आधारित निम्न श्रृंखला में पर्सन चिन्ह है, पर्सन चिन्ह है के स्थान पर क्या आएगा, पर्सन चिन्ह है बीच में, उसके स्थान पर क्या आएगा, और ये दिया है इस तरह से मुझे, डीजे के, उसके बाद में 2T4, उसके बाद में परसेंट F3, आगे क्वेश्चन मार्क, आगे क्या है, और ऑप्शन मुझे दे दिया है, पहला ऑप्शन है यू सिम्बलिक साइन वी, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास में यू सिम्बलिक साइन एन, तीसरा ऑप्शन है मेरे पास में 8NV, चौथा ऑप्शन मेरे पास में 8NI, और ये है इनमें से कोई नहीं, तो देखो डी का है अपने पास में, ये दो का नहीं है, चलिए इन दोनों को देखते हैं, डी के कितने बार छोड़ने के बाद में ये आया भाई, दो देख लो, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, यानी बीच वाले चार अक्षर छोड़ दिए तो पांचवे पे आया, जे, जे का है, देखो जे 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 जे, ये, और क्या है, टी, टी है, जे और टी, इसमें भी एक दो तीन चार, यानी चार चार अक्षर को छोड़ के बन रहे हैं, के के इसका चार अक्षर छोड़ना, एक दो तीन चार, बिल्कुल पांचवे पे चार है, चार अक्षर छोड़ने के बाद में ये बना, तो प्रतिशत है, उसके बाद चार अक्षर छोड़ दो, प्रतिशत, परसेंट, परसेंट दिखाई दे रहा है, ये भाई, चार अक्षर छोड़ दो, एक दो तीन चार, चार अक्षर छोड़ दे क्या आएगा, 8, एफ,
फिर 4 अक्षर छोड़ दो, एफ देखो ये रहा, 1 2 3 4, क्या आएगा एन, उसके बाद में 3, फिर 4 अक्षर छोड़ दो 3 के लिए, ये 1 2 3 4, एफ के लिए भी 1 2 3 4, एन आ गया, ठीक है। 3 के लिए देखो भैया 1 2 3 4, क्या आएगा वाई आएगा, वाई है क्या इसमें, 8 एन वाई नहीं है भाई, इसमें नहीं है, यानी क्या आएगा 8 एन वाई आएगा। 3 के बाद में 4 से 1 2 3 4, इन चारों को छोड़ के क्या आएगा वाई, यानी ऑप्शन कौन सा है अपने पास, तो ये बनता है इससे 8 एन वाई। लेकिन इसमें जो है ऑप्शन में है क्या 8 एन वाई, यू 8 एन वी है, 8 एन आई है, यानी इनमें से कोई नहीं, ये अपना ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाना है। ये 4 4 अक्षर गैप से बने थे, तो इसको भी हमने 4 4 अक्षर के क्या बना दिया, गैप से ही बना दिया। पता लग गया क्या बना अपना 8 एन वाई, लेकिन वो इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें किसके साथ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट पे। इसमें क्या है नेक्स्ट में, देखो ये तो उपयुक्त व्यवस्था में, उपयुक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक के तुरंत बाद, प्रत्येक के तुरंत बाद क्या हो, एक स्वर, एक क्या है स्वर है, तथा तुरंत पहले, अभी तुरंत पहले स्वर तथा तुरंत बाद एक प्रतीक है, एक प्रतीक है। तो ऑप्शन मैं लेके चलता हूँ, इसमें पहला ऑप्शन जो है वो है मेरे पास में कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन है 3, इसे ई है 3 से अधिक, 3 से ज्यादा भी बन सकते हैं। तो देखते हैं, प्रश्न समझ लो पहले। उपयुक्त व्यवस्था में संख्या यानी अंक देखने हैं जिनमें प्रत्येक तुरंत बाद एक स्वर हो। स्वर कौन से होते हैं, स्वर कल बताया था, ए ई आई ओ यू, ये होने चाहिए। जैसे अंक है उनके तुरंत पहले ये होने चाहिए, इनमें से कोई भी। तो पहले अंकों पे चलता हूँ, ये रहा, इसके पहले है कि इनमें से कोई नहीं है। और देखो अंक, ये रहा, इससे पहले ई, हाँ बिल्कुल। और तुरंत बाद एक प्रतीक भी होना चाहिए, लेकिन इसके बाद प्रतीक नहीं है। आगे चलता हूँ, 4 इससे पहले स्वर नहीं है, 3 इससे पहले स्वर नहीं है, 8 इससे पहले स्वर है, और बाद में एक प्रतीक भी है। तो पहला तो मिल गया भाई मुझे, ये संख्या ऐसी है जिसके पहले स्वर है बाद में प्रतीक है। और देखो, और कोई अंक इससे पहले स्वर नहीं है, और अंक इससे पहले नहीं है, अंक ये इससे पहले स्वर नहीं है, अंक इससे पहले स्वर नहीं है, यानी कौन सा आएगा अपने पास में, एक ही संबंध बनाए, कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। बस ये इतना सा था। आगे चलते हैं, देखो इसी तरह से, है ना, और चलते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा मैं इसको कल इसको ख़त्म करके इसी टाइप से क्वेश्चन बनने, मैं कोई सा ही बताऊँ क्वेश्चन इसी टाइप से बनने, तो कल आपको और बता देंगे, है ना। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो उपयुक्त व्यवस्था में सेम टाइम के डेली करने से कोई फायदा नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, मुझे लगता है 3 पार्ट में। उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अक्षर है जिनमें से
प्रत्येक के तुरंत पहले एक संख्या है, तुरंत पहले क्या है, एक संख्या है, किंतु बाद में एक व्यंजन नहीं, किंतु बाद में एक व्यंजन नहीं है। इसमें से पहला ऑप्शन मेरे पास में वही है, कोई नहीं, दूसरा एक, तीसरा दो, और चौथा तीन, पांचवा है तीन से अधिक। तो प्रश्न समझ लो भी, प्रश्न समझ लो, ऊपरी व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर है, अक्षर नहीं ABCD, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले क्या एक संख्या है। तो देखो अक्षर देखो, आई, इससे पहले संख्या है, किंतु बाद में व्यंजन नहीं है, ये व्यंजन है लेकिन, हाँ। और देखो अक्षर ये भी है, जे भी है, तुरंत पहले एक संख्या नहीं है ना। अक्षर अंक पहले होना चाहिए, भी संख्या पहले होना चाहिए, ये है ना, ये अक्षर है, इसके पहले तो एक संख्या है, किंतु बाद में व्यंजन नहीं है, क्योंकि इसमें बाद में व्यंजन ही है। और देखो आगे, हाँ भाई, टी, टी के पहले संख्या नहीं है, डब्ल्यू इससे पहले संख्या है ना, आगे, और बाद में ये व्यंजन भी नहीं है, तो एक तो ये आ गया, डब्ल्यू ऐसा अक्षर है जिसके पहले संख्या है, बाद में व्यंजन नहीं है। और देखो, और अक्षर देखो, ये यू, इससे पहले संख्या है और बाद में व्यंजन नहीं है, ये भी तो है यू, इसके पहले संख्या है, बाद में व्यंजन नहीं है, संख्या ही तो है, क्या दिक्कत है उसमें, व्यंजन का मना किया तो व्यंजन नहीं है भाई। और देखो वाई नहीं, क्यू, क्यू से पहले देखो ये, इससे पहले संख्या और बाद में, इसमें भी व्यंजन नहीं है। और देखो एच, और ये वन, अभी पहले संख्या और बाद में व्यंजन नहीं है। और देखो बी, इससे पहले संख्या नहीं है लेकिन, है ना, और नहीं है, बस इन्हें कितने हुए, एक दो तीन चार बन गए भाई इस बार तो। ये बीच में अक्सर ऐसे है जिनके पहले तो संख्या है लेकिन बाद में व्यंजन नहीं है, तो तीन से ज्यादा बन गए तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तीन से अधिक, ई ऑप्शन आएगा, थोड़ा ध्यान से करने वाला था, ठीक है ना। एक और चलते हैं लास्ट अपने, फिर देखते हैं, देखो लास्ट देखो इसका, निम्न में से निम्न में से कौन सा उपयुक्त व्यवस्था, कौन सा उपयुक्त व्यवस्था के दाएं से 12वें के दाएं चौथा है। कल बताया था दाया बाया याद हो तो, पहला ऑप्शन अपने पास में 8, दूसरा है 7, तीसरा है के, चौथा है ए, पांचवा इनमें से कोई नहीं। आगे कहता है निम्न में कौन सा उपयुक्त व्यवस्था में दाएं से 12, दाया कौन सा होता है, इधर वाला या इधर वाला, इधर वाला बाया होता है, कल बताया था, और इधर वाला दाया। तो क्या करना है, दाएं से 12वें पे जाना है पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया मैं 12वें पे, फिर से गिन लो, दाया यहाँ है, दाएं से 12वें पे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आ गया 12वें पे। इस 12वें के कहाँ दाएं, अब इसका दाया कौन सा होगा, हाँ इसका इधर बाया, इधर दाया,
बाई से कौन सा चौथा है, इधर से चौथा, 1 2 3 4, बाई से चौथा कौन सा आएगा, सातवां अक्षर, है ना। बाई से चौथा पे कौन सा आएगा, 7 आएगा, कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो इस तरह से बाएं दाएं का ध्यान रखो, इस साइड से गिने बाया, उस साइड से गिने दाया, लेकिन इस अक्षर के बाएं दाएं गिनेंगे तो इस साइड बाया, उस साइड दाया, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको आज वर्ड अंक श्रृंखला का पार्ट 2 बताया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कल इसी को कल और लेके चलेंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, है ना। जिसको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।